मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि a प्लस बी की पावर 10 कैसे आएगी। a की पावर 10 प्लस b की पावर 10। सर a प्लस b a प्लस बी की पावर 10 का मतलब हो गया a प्लस बी को 10 बार मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, यही मतलब हुआ ना। इसका एक जुगाड़ सा निकालते हैं। हाँ सुनो बाबू, रुको रुको सब्र करो। a प्लस बी की पावर 0 क्या होता है? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। a प्लस बी की पावर 1 कितना होगा भाई? a का कोफिशिएंट क्या है? b का कोफिशिएंट क्या है? इजी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होगा 1 1, बीच में 2 आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? अबे तुम लोगों को तो रटना भी नहीं आता बे, कम से कम रटा तो ढंग से करो, है ना। 1 1 कोफिशिएंट देखना 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 ही यहाँ तो ठीक है। देखा दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो पावर चल, अच्छा पहले पावर क्या है, कितनी टर्म्स है? पावर क्या है? टर्म्स, पावर 3 टर्म्स, ठीक है। a प्लस बी की पावर 4 बताना। बोल 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 आगे बोल। ये बनेगा। किसी ने अब तक पैटर्न डिकोड नहीं किया ना? नहीं किया, समझ गया? चल तू मुझे बता फिर a प्लस बी की पावर 5 बता। डिकोड नहीं किया किसी ने। a की पावर 1, पावर घट गई a की, b की पावर बढ़ गई, यही हुआ यहाँ पे। a की पावर 2, a की पावर घट गई, फिर a की पावर घट गई और b की पावर सिमिलरली बढ़ती गई। पावर 2 है a की, पावर 1 हुई, a की पावर 0 हुई। b की पावर 0 है, b की पावर 1 हुई, b की पावर 0 से बढ़ेगी, a की पावर जितनी भी है उससे घटेगी, और जितनी भी है का मतलब जो पावर है उससे स्टार्ट होएगा सब। उड़िया बाबू ध्यान से देखो, अभी पावर 3 है, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, ये चल रहा है। यहाँ पे भी देखना 4 3 2 1 0, b की पावर 0, b की पावर 1 2 3 4, ये तो चल रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या चलेगा? a की पावर 5 4b क्यूब स्क्वायर स्क्वायर क्यूब a b की पावर 4 b की पावर 5, ये बनेगा। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं एक बार। कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1, कैसे पता लगा? देखना जरा ध्यान से। अच्छा ये 1 था, 1 1 1 2 1 1 3, ऐड कर रहा हूँ 3 1 1 4 6 4 1, ऐसे ही 1 4 प्लस 1 5 6 प्लस 4 10 6 प्लस 4 10 4 प्लस 1 5 1 का 1। बात समझ आई? आई बात समझ? ट्राइंगल से कैसे निकाल रहा हूं मैं? किसी भी बच्चे का कोई इसमें डाउट है तो एक बार हाथ खड़ा कर लो। हाई कर रहा है, ऐसे बैठ के ऐसे कर रहा है। कहने का मतलब ये है a प्लस बी की पावर 1 है तो यहाँ पे a लिख दो, यहाँ b लिख दो, एक्सपेंशन बन गई, बीच में प्लस लगा दो, सिंपल लॉजिक। ऐसी a प्लस बी की पावर 2 है तो जो भी पहले लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, जो भी पावर है वो रखो, a स्क्वायर रखा। अब एक कम करो और एक बढ़ा दो। एक कम करो मतलब जो है उसको कम किया, जो नहीं थी उससे बढ़ा दिया, फिर से वही काम किया, a कम कर दिया b बढ़ा दिया, और बीच में प्लस लगा दो। वही नहीं बन रही चीज़? और सब में ये करके देखना क्या वही चीज़ नहीं बन रही? बोल शिकागो बुल, पक्का? मैं नहीं बता रहा, इतना क्लियर है? पक्का? सोच लो। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनना प्लीज। a प्लस बी की पावर 3 है, ठीक है। ये क्या बनेगा? a क्यूब a स्क्वायर b, a b स्क्वायर
बी क्यूब। अब इसी चीज को मैं n में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। किसमें भाई? पावर n आ जाएगी तो 10 हो 100 हो, अपने लिए तो इजी रहेगा सब कुछ। n में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 3c0। 3c0 इज 1 ना, nc0 इज 1 ना। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3c1, इसको लिख सकता हूँ 3c2, इसको लिख सकता हूँ 3c3। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं आया समझ? अभी समझ आएगा, 1 मिनट। ये देखो हमारी क्लास में एक महारथी है, शिकागो बुल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा कर लेगा। सी क्या है? एनसीआर एक फॉर्मूला होता है, वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है ये आप दोनों को समझा रहा हूँ। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन को लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस करके, फिर मल्टीप्लाई करो इसमें 1 माइनस करके, और ये करते जाओ कब तक? जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। ठीक है। तो ऐसे ही फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 विच इज़ 2। फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चलना है, 6। फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? ऐसे ही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 24। ऐसे फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा? 120 एंड 5 4 3 2 1 मल्टीप्लिकेशन। बस इतना सा है। जो माथे पे आ रहा है इसको मैं माथा बोलूंगा, इसको मैं चरण बोलूंगा। जो भी माथे पे आए, ओए महिला मंडल इधर देखो, जो भी माथे पे आ रहा है उसका फैक्टोरियल होगा, डिवाइड बाय जो भी चरण में आ रहा है उसका फैक्टोरियल होगा, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में माता माइनस चरण का फैक्टोरियल होगा। सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है? ठीक है जी। इसकी एक्सपेंशन ये है, फैक्टोरियल ऐसे खोलते हैं। बस ये बेसिक नॉलेज चाहिए। क्लियर है सबको इतना? अब इसको ना एक काम करते हैं, तुम्हें ज्ञान देता हूँ मैं अच्छे से। a प्लस बी की पावर 4 किसी ने लिखी थी, वहां से क्या आएगी? क्या? चलो क्यूब का ही करते हैं। ए क्यूब 1 ए क्यूब प्लस 3 इस चीज को मैं इस पावर की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3c0, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 1 है, इसको लिख सकता हूँ 3c। तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा यार, रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही a प्लस बी की पावर 4 की बात करते हैं। तो नमन मुझे कोफिशिएंट्स बताइए बेटा, क्या क्या आएंगे? हाँ करेक्ट। हाँ हाँ करेक्ट। नमन कह रहा है 1 आएगा, 1 प्लस 3 4 आएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा, 3 प्लस 1 4 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। एकदम सही है। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, और हम सबको ये तो पता ही है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। तभी तो यार 4c0 और 4c4 सेम आ रहा है। 4c0 इज इक्वल टू 4c4 माइनस 0 4। आपकी बात ये नजर नीचे हुई, पेन लगेगा। 4c1 n4 है, r1 है, डाल के देखना क्या ये चीज और ये चीज सेम आ रही है। n को 4 रखो, r को 1 रखो, क्या LHS RHS सेम आ रहा है? मतलब 4c1 4c3 आ रहा है ना, तो वो ओपन करके भी सेम ही आएगा। ठीक है। मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ। 4c1 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1। क्या हो गया? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 होता है फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बस ये लिख दिया। ऐसे 4c3 का मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये तो 1 ही हो गया, सेम ही तो बन रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? पक्का? ओके। अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स की। कहने का मतलब क्या है? a प्लस बी की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है।
ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन से चलते हैं यार, एक बार पीछे वाला ऑब्जर्व करते हैं। जो पावर है वो पावर यहाँ आएगी, C0 आएगा ही आएगा। अब चरण देखना जरा सबके, C का 1 है, B की पावर 1 है, C का 2 है, पावर 3 है, 4 है, 4 है, यानी कि जो C के चरणों में आ रहा है वो B की पावर में आ रहा है। B मतलब जो बाद में लिखा हुआ है। क्लियर? पक्का शिकागो बोल, सोच ले एक बार और। दूसरी बात, A की पावर क्या बन रही है? 4 - 1, 4 - 0, 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4। A की पावर 0 इज 1 ना। लॉजिक्स पैटर्न पता लग गया, आइडेंटिफाई हो गया पैटर्न सबको। तो ये जो एक्सपेंशन बनेगी ये बनेगी NC0 A की पावर n, NC1 A की पावर n-1 B की पावर, NC2 A की पावर n-2 B स्क्वायर, NC3 A की पावर n-3 B क्यूब, ऐसे चलती जाएगी। NCN A की पावर क्या होगी? n-n B की पावर n। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सोच लो। बाय डिफॉल्ट n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू r ही होगा। ये तो मेरे को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि NCR डिफाइंड ही तब होता है जब n हमारा r से बड़ा या बराबर हो। क्लियर है? इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि इसके ऊपर चैप्टर खत्म है। अब सोच लो। पक्का? ठीक है, अब कुछ बातें कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर? n+1। वेरी गुड। अब जैसे जैसे, अच्छा दूसरी बात कि A की पावर घट रही है, B की पावर बढ़ रही है। क्लियर है इतना? सोच लो। इसको जनरलाइज टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको, समेशन का यूज तो पता है सबको, इसको मैं समेशन का यूज करके लिखना चाहता हूं तो r = 0 से n NCR A की पावर n-r B की पावर r, ये लिख सकता हूं। r को 0 रखो, 0 रख के ये बन रहा है क्या? बन रहा है। प्लस फिर 0 की जगह क्या आएगा? 1। समेशन का मतलब जो यहाँ है वो रखो, प्लस फिर उसके एक 1 बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो, कब तक? n तक। r को 1 रखो, यही टर्म आनी चाहिए। एक बार देखना जरा, आ रही है? राघव डन। 2 रखेंगे, ये आ रही है? 3 रखेंगे, ये आ रही है? देखो जरा, देख लो, ये तुम यहाँ से वहाँ देख नहीं रहे हो कोई भी। इसको 3 रखो ना, NC3 A की पावर n-3 B क्यूब। अब इसको n रखो एक बार, n NCN A की पावर 0 B की पावर, ये तो बन रहा है A की पावर 0 1 हो गया ना। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपके स्कूल वाले दिमाग खराब करेंगे आप लोगों का। जनरल टर्म, जनरल टर्म, या इसको ना हम r+1th टर्म भी बोलते हैं। ठीक है? अब सिंपल सी बात है, ये होता है NCR A की पावर n-r B की पावर r। ठीक है? ओके? कहने का मतलब क्या है? r को 0 रखो, r को 0 रखूंगा तो ये क्या बनेगा? T1 बनेगा। r को 0 रखेंगे, T1 बनेगा। T1 मतलब टर्म नंबर 1। आप इसको AR+1 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिखो, मतलब समझो बस। r को 0 रखने पे T1 बन रहा है, यानी कि टर्म नंबर 1। r को 0 रखना, यहाँ पे क्या बन रहा है? NC0 A की पावर n। क्या यही नहीं है फर्स्ट टर्म? क्लियर? इजी। r को अब मेरे को मान लो मेरे को थर्ड टर्म चाहिए। सब चुप रहेंगे, सिर्फ आदित्य जवाब देगा। आदित्य, मेरे को थर्ड टर्म बतानी है, क्या होगी? वहां से नहीं, यहां से बतानी है। तो मैं r को क्या रखूंगा? करेक्ट, r को 2 रखने पे ये T3 बनेगा, तो वो थर्ड टर्म। आप ये मत सोचना थर्ड टर्म मतलब r को 3 रखना है। तुम में से 60% बच्चे यही करेंगे, मुझे पूरा यकीन है।
यहाँ पे जो लिखा जाएगा उस नंबर की टर्म होगी, r प्लस 1th टर्म है ये, तो r को 1 रखूंगा तो सेकंड टर्म आएगी, r को 6 रखूंगा तो 7th टर्म आएगी। इतनी बात समझ आ गई? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि आपके स्कूल में ज़्यादा स्मार्ट बने टीचर। जैसे सेट में वो सिलेबस में नहीं था ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो दी गई थी, इसलिए बता दिया। क्लियर है? इतना सोच लो, इतना लिखो। क्या आयुष अपने हालात देख रहा है बेटा? हाँ सही बात है। n-2 y स्क्वायर, ऐसे चलते 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 n c n y की पावर है। a और b को रिप्लेस कर दिया मैंने, और कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं करी। अब मैं y को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस y से, भाई मेरी मर्जी। अब आप करोगे क्या? ये मेन फॉर्मूला है। अब ये मैं आपको बस कुछ ऐसे ही तंत्र दिखा रहा हूँ कुछ। ये मेन फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला में y की जगह मैं कुछ भी डाल दूँ, y की जगह रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक यही है ना भाई। तो ये बनेगा nc0 x की पावर n माइनस nc1 n-1 y। y की जगह माइनस y आ गया ना, y की जगह माइनस y आया तो माइनस बाहर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिर्फ ये लड़की जवाब देगी। बता आगे क्या लिखूं? यार कंधे में दर्द है, थोड़ी जल्दी बोल। हाँ nc2 तो बोल पहले। हाँ, हाँ उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में क्या? सब चुप, लास्ट में क्या आएगा? गलत। तू ढंग से सुन ले, ये तो मैं तीर की तरह पेन मार दूंगा तेरे। y की जगह माइनस वाई आएगा। माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? सब चुप। माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। y की पावर n की जगह माइनस y की पावर n डलेगी ना, तो उससे क्या चेंज होगा वो ध्यान से देखना। NCN y की पावर n लिखता हूँ, लेकिन y की जगह क्या डला था? माइनस y। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, -1 की पावर n बाहर निकाल देता हूँ। बात तो सेम ही है ना, माइनस वाई की। नहीं समझ आया? माइनस वाई की पावर n को मैं ये लिख सकता हूँ -1 इंटू वाई की होल पावर n। इसको मैं -1 की पावर n y की पावर n बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सब y y लिख रहा हूँ, तो मैं माइनस वाई नहीं लिखना चाह रहा। बस इतनी सी बात थी। कोई प्रॉब्लम है? पक्का सोच लो। इन दोनों को अगर मैं ऐड मारता हूँ भाई, ऐड मारता हूँ, x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, ट्वाइस ऑफ nc0 x की पावर n प्लस nc2। कोई दिक्कत? लास्ट की टर्म नहीं बता सकता मैं इसमें, तो मैं बता नहीं सकता ना क्या होगी, तो इसलिए ये है। बस बात समझ आई? बात समझ आई या नहीं आई सबको? सोच लो। नहीं आई बाबू को? देख बाबू, प्लस माइनस कट गए, जो आगे वाले वो भी कट गए, और डॉट 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 लगा दिया। लास्ट वाला मैंने बस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या आएगा। तो उसको लिखना है तो मैं लिखूंगा 1 प्लस -1 की पावर n दिस। -1 की पावर n है ना, तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू n इज ऑड और इवन ना, है ना? क्लियर है सबको? इतना लिखिए। चलो इधर देखना करते हैं यार। इसकी एक्सप्रेशन बनेगी 4c0, a की जगह a रखा, ये मेरा a है, ये मेरा b की तरह एक्ट करेगा। a की पावर n प्लस 4c1 a की पावर n-1 इंटू b प्लस 4c2 a की पावर 2 3/x की पावर 2, ऐसे ही प्लस में 4c3 x स्क्वायर की पावर 1 3/x की पावर 3 4c4 3/x की पावर 4। यही बनेगा भाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना जरा। 4c0 इज़ 1, x की पावर 8 प्लस
4 3 12, x की पावर 6 बाई x इज 5, 4 से 2 इज 6 ना, 6 इंटू 9 इज 54, एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 4 इज 108, 108 एक्स की पावर स्क्वायर क्यूब बाय एक्स प्लस 81 बाय एक्स की पावर 4। ये इसकी फाइनल एक्सपेंशन है। अब क्वेश्चन ना ये नहीं आएगा भाई एक्सपेंड दिस, क्वेश्चन ये आ सकता है, नहीं ऑब्वियस नहीं है, आ सकता है, इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में, इसलिए ठीक है। अब क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताए बोलेंगे 54 है भाई। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -4, ठीक है, कोई दिक्कत, सोच लो। अब अगर मैं यहाँ 4 की जगह 40 कर दूं, फिर 4 की जगह 40 कर दूं ना, हाँ 54 एक्स की पावर, क्यों, एक्स की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ना। सुनो 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 गाँव वालों, इधर ध्यान से, फोन रख दो, फोन पे नजर लग जाएगी, फोन टूट जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी। TR+1, TR+1 क्या होगा यहाँ पे, हर गुण बताएगी, जनरल टर्म R+1 टर्म बेटा, n मतलब 4, CR, A क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस R 3 बाई एक्स की पावर, ये बनेगा, हाँ की ना, ए बी की वैल्यू डाल दी। इसको थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ, 4CR, कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर रहा हूँ, 3 की पावर R, अभी लिखो मत, अभी बस समझो, इंटू एक्स की पावर क्या बनेगा यहाँ, एक्स की पावर 8 माइनस 2R, और ये माइनस आ रहा है तो एक्स की पावर 8 माइनस 3R, ये बनेगा भाई। ये एक्स नीचे है ना, ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 बनेगा, एक्स की पावर -1 इंटू R इज एक्स की पावर -R, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4CR, ये 3 की पावर R बाहर, इसको लिखूंगा तो एक्स की पावर 8 माइनस 2R, यहाँ से 3 की पावर R बाहर गया, क्या बचा, एक्स की पावर -R, बेस से में पावर ऐड होंगी, यही बनेगा। यानी कि जनरल टर्म मेरे पास ये आ गई। किसी को कोई शक है, कोई दिक्कत है, सोच लो, पक्का, ठीक है। अब यार बात ऐसी है, मैं आपसे क्या पूछा था, एक्स की पावर किसका कोफिशिएंट पूछा था, अरे निकम्मो, मैंने बोला था 4 की जगह 40 आ जाए तो क्या करेंगे, मैंने एक्स की पावर 40 का कोफिशिएंट थोड़ी पूछा, वो तो आएगा ही नहीं। तो अब मान लो कोई एक्स पावर 40 या कोई बड़ी पावर आ जाए तो मैं एक्सपेंड तो करूँगा नहीं, मैं इतना खाली तो हूँ नहीं, तो अब क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। अब इसमें हंसने का क्या था उड़िया बाबू, तो हंसा क्यों, तो कुछ कर रहा है क्या, ये खुश क्यों हो रहा है इतना, जनरल टर्म ये। अब x की पावर मान लो मेरे को 2 का कोफिशिएंट निकालना भाई, x की पावर 2 का, तो यानी कि x की पावर ये क्या रखूं, गलत, इसको 2 रखना पड़ेगा, इस पूरे को 2 रखूंगा तभी तो x की पावर 2 बनेगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो 8 माइनस 3R को क्या रखूं, 2, तो यहां से सॉल्व करके R कितना आएगा, ज्यादा नहीं भागते, दूसरों का भी सोचते हैं, R की वैल्यू 2 आ गई, आ गई। अब मुझे बता x की पावर 2 निकालनी थी, R की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब क्या, R को यहाँ 2 डाल देता हूँ, R 2 डालने पे ये क्या बनेगा, क्या थर्ड टर्म है x की पावर 2 पे, 1 2 3 थर्ड आ रही है, जस्टिफाइड। दूसरा x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालना था, है ना, कोफिशिएंट तो ये है, तो 4C2 3 की पावर 2 आंसर होना चाहिए, क्या आ रहा है वो, 4C2 3 की पावर 2 वही आ रहा है। तो पूरी एक्सपेंशन ना करके मैं सीधे जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करके भी तो चीज़ें निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को कोफिशिएंट पूछ ले या x की पावर ये होगी तो कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, या फिफ्थ टर्म क्या होगी मैं इससे निकाल सकता हूँ, क्यों मैं पूरा एक्सपेंड करूँ भाई, कोई प्रॉब्लम है किसी को, सोच लो।
पक्का ये एनसीईआरटी में है नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा पूछ रहा हूँ बार बार। समझ आ गया? लिखिए। चलो भाई इधर देखना, इस चीज़ को आई कैन राइट एज 1 प्लस 0.01 की पावर 2 2 4 2 6 ये है। तो 1 प्लस ये x प्लस वाई की पावर n बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा n C0 1 की पावर, ये बनेगा प्लस n C1 1 की पावर, एक माइनस होएगा तो जो भी बनेगा 99999 देखना ज़रा, 6 है ना तो 5 आएंगे ना, ठीक है, इंटू 0.01 7 है ना, ठीक है, ओके, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ऐसे ही इसके आगे भी बनता जाएगा कुछ ना कुछ। C2 1 की पावर तो कुछ भी रखो वही रहेगा, सीधा 0.01 की पावर ये बनेगा, ये होता है 1। आपको ये याद रखना है, NC0 इज 1, NC1 इज n, और यही चीज़ NCN होता है और यही चीज़ NCN-1 होती है। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? NC1 को आप बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे, बड़ा जल्दी काम करने का तरीका होता है। दूसरा, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, NCR इज इक्वल्स टू NCN-R बताई थी। ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाओगे ये बनेगा, इसमें लगाओगे ये बनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब भाई इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 इंटू ये भी 1 है 1, प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ये इंटू 0.01, प्लस इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगी, हाँ कि ना भाई? इसको मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 1 प्लस ये बनेगा प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यार 10,000 बढ़ा कि 10,000 प्लस 1 प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स बढ़े, इसलिए ये बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली मैं कह सकूँ दिस इज ग्रेटर देन, क्लियर? तो मैं लास्ट में लिखना ज़रूरी है, 1.01 की पावर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई? 100 रुपये वाली शर्त क्लियर है? आगे बढ़ते हैं यार, पहले समझ लो फिर लिख लेना, टेपना नहीं है, अपने आप दिमाग लगा के करना काम। इसको कैसे लिखेंगे ये बताओ? 1 प्लस 100 की पावर 4, तो बेसिकली ये क्या हो गया 1 x हो गया, y क्या हो गया 100 हो गया, तो x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा? नॉप्स 4C0 x की पावर 4, एक काम करते हैं x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, 4C0 x की पावर 4, 4C1 x की पावर 3y, 4C2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4C3 वाई क्यूब प्लस 4C4 y की पावर, क्लियर? अब यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ x भी आएगा क्योंकि पावर एक कम हुई है, आप ठीक है। अब x को 1 रख दो, y को 100 रख दो, या फिर y को 1 रख दो, x को 100 रख दो, बात तो एक ही पड़ेगी। देखना ज़रा, 1 रख रहा हूँ मैं, 4C0 प्लस 4C1 इंटू 100 प्लस 4C2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 4C3 इंटू 100 का क्यूब प्लस 4C4 इंटू 100 की पावर 4, ठीक है? अब एक्चुअली 2-3 साल पहले तक जब बाइनोमियल थ्योरम में 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, तो हम पहले आपको पहले मैं क्या करवाता था, x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला करवाता था, फिर x माइनस वाई की पावर n का फॉर्मूला करवाता था, जो आपको करवाया है। उसके बाद में 1 प्लस x का फॉर्मूला करवाता था। वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ x रख दो, सेम ही तो बात है यार, सारे फॉर्मूले इसी से तो निकल रहे हैं बेसिकली। तो वो करवाने की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, सॉल्व करना है बस। अब इसको सॉल्व करना है आपने। 4C1 इज़ 1, 400, 4C2 कितना होता है 6, 1 2 3 4, 4C3 इज़ 4, तो 4 1 2 3 4 5 6 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब इसको तो ऐड कर ही लोगे यार आप लोग, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, या मैं करूँ? गुड गर्ल्स एंड गुड बॉयज। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पहले ये फॉर्मूला ओपन करना है, ओपन करने के बाद वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे आप कुछ और नहीं सोचेंगे कि भैया ये कर लें वो कर ले, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो मेरे को a + b की पावर 4 का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने देखा ही है क्या होता है। एक मिनट, अनाया बोल रही है डायरेक्टली नहीं यार, वो कौन सी के टर्म्स में 4c1 a की पावर 4 प्लस सॉरी 4c0 4c1 a³ b 4c2 a² b² प्लस 4c3 ab³ प्लस 4c4 b की पावर 4। ठीक है, एक बार रीटैली करते हैं। पावर कितनी है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 5, तो सही है। पावर देखना 4 3 2 1 0, b की पावर 0 1 2 3 4 सब सही है। अब ऐसे ही a - b की पावर 4, सब चुप रहेंगे, सिर्फ सागर जवाब देगा। सागर जी। 4c0 हाँ a की पावर 4 करेक्ट, माइनस हाँ 4c1 a की पावर 3 करेक्ट। प्लस 4c2 a² यहाँ पे क्या आएगा साइन? माइनस करेक्ट, 4c3 a b³ 4c4 b की पावर 4। तूने b की जगह माइनस भी रख के ही बताया ना सारा, एकदम सही है। अब इन दोनों को माइनस करना है ना, हमने माइनस करना है भाई, इन दोनों माइनस करेंगे तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस 4c1 a³ b, ये कैंसिल आउट माइनस में, ऐसे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा प्लस 4c3 ab³। ठीक है, 2 बाहर ले लिया और ये बना किसके a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बोला था ना फाइंड दिस, ये खत्म हुआ है अब तक। फुल स्टॉप से पहले का क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ है। अब हेंस के बाद वाला शुरू होगा। हेंस के बाद वाले में √3 प्लस √2 की पावर 4, a ये हो गया, b ये हो गया, माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, a ये हो गया, b ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 4c1, a की वैल्यू क्या है √3 की पावर 3, b क्या है √2 प्लस 4c3 √3 √2 का क्यूब। क्लियर है? 4c1 कितना होता है 4 × 3√6 प्लस 4 × 2√6। ये पता है ना, यहाँ से √2 बच जाएगा ना, ये क्या √2 × √3 √6 हो गया ना, तो 12 8, 12 और 8 कितना होता है प्लस करके 20 × 2 कितना होगा 40 √6 आंसर आ रहा है भाई। ये एक पार्ट का आंसर, यहाँ पे ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अगर आप ज़्यादा समझदारी करके इसको ऐसे एक्सपेंड करके इसको ऐसे एक्सपेंड करके सॉल्व कर देंगे, मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये भी मांगा हुआ है। क्लियर है सबको? सोच लो, इतना करिए फिर आगे बात करते हैं। आर को इधर रखो तो 3 की पावर 0 NC0 प्लस आर को 1 रखेंगे तो NC1 3 की पावर 1, आर को 2 रखेंगे तो NC2 3 की पावर 2। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या रखा जाएगा NCN 3 की पावर n। क्लियर है? अब इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ NC0 3 की पावर 0 × 1 की पावर n प्लस NC1 3 की पावर, एक मिनट इसको ना ऐसे लिखते हैं, 1 की पावर n - 1 × 3 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n - 2 3 की पावर 2। चलते चलते NCN 3 की पावर n। ये किसकी एक्सपेंशन है भाई 1 + 3 होल पावर n विच इज 4 टू द पावर n। ठीक है, कौन से c की वैल्यू गलत आ रही किस में, इस क्वेश्चन में? देख NC0 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n - 0 ये बनेगा। फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कटा 1 आंसर आ गया। ठीक है,
NCR वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो NCN भी यही बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। NC1 की बात करते हैं। NC1 का मतलब हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूँ n इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन 1, तो 1 ही रहेगा, फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको ये कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो एक काम कर, इसको ये ना लिख के तो सीधा क्या लिख, n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसे चलते चलते 3 to 1 तक जाएगा बेटा। ये बेसिकली ये क्या है फिर, फैक्टोरियल n-1 ही तो हुआ ये भी। अगर देखो वो भी समझ नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, इसको क्या लिखेगी, n-1 n-2, चलते चलते 3 to 1 तक जाएगा, सब कैंसिल आउट हो गए तो n ही तो बचा, ठीक है। और NC1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, NCn-1, प्रॉपर्टी किससे, NCR इज इक्वल्स टू NCn-R, n-1 लग दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का। सब लोग इधर सुनना ज़रा बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर n की अगर मैं एक्सपेंशन करूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n की a प्लस बी की पावर n की फॉर्म से, तो ये बनेगा NC0 1 की पावर n, वो 1 ही होता है ना, मैं क्यों लिखूँ उसे। फिर NC1 1 की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये लिखा। फिर NC2 x², NC3 x³, और ऐसे चलते 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 क्या आएगा, NCn x की पावर n, हाँ कि ना। अब यार ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है और ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है सेम नहीं है, देखना है x की वैल्यू 3 रख के, है ना। तो जब यहाँ x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो यहाँ भी तो x की वैल्यू 3 रखूँगा, तो ये चीज़ बनेगी ना, नहीं बनेगी, कोई प्रॉब्लम। अब तुम लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने ये मैं अवॉइड कर रहा था तुम्हें बताना, तो ये बताने के लिए मेरे को 1 की पावर n इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जहाँ पे इसको आप a मान के चलेंगे और इसको आप b मान के चलेंगे, तो a प्लस बी की पावर n बनेगी। फिर मेरी मर्जी, सर x plus 2 का स्क्वायर तो करेक्ट, x² प्लस 4x प्लस 4, इसको मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, मतलब लिख सकते हैं ना भाई। तो पावर 3 हो रही है, तो जो एक्सप्रेशन मेरे पास है 4 प्लस x² प्लस 4x होल पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर पावर 3, x प्लस 2 की पावर। अब मेरे को सब चुप रहेंगे, सिर्फ आदित्य जवाब देगा। आदित्य, x प्लस 2 की पावर 6 में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं बेटा? इशिका 7 होती हैं, हैं? करेक्ट भाई। n a प्लस बी की पावर n में n प्लस 1 टर्म्स होंगी, खत्म। आदित्य ब्रैकेट में है 1 माइनस 3x माइनस x³ की पावर 9, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x का होल क्यूब पावर 9, 1 माइनस x की होल पावर, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 28 टर्म्स। नमन समझ आया? ठीक है जी। अगर कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो वो उसकी टर्म्स में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि 22 11 से डिविजिबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 इंटू के, जहाँ पे के की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, 2 होगी ना यार, लिख सकता हूँ। ऐसे 22 क्या हो गया, इसको ऐसे 22 को मैं 2 से भी तो डिविजिबल है, इसको मैं 2 इंटू एल्फा भी लिख सकता हूँ, जहाँ पे ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू 11 है, ये हमें पता है। लेकिन अगर मेरे को नहीं पता है अल्फा की वैल्यू क्या है, तो भी तो ये डिविजिबल है ही। इसको दूसरे तरीके से सोचोगे तो ये ऐसा हो गया, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 हो गया। दूसरे तरीके से सोचने का मतलब ये हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको इसी टर्म्स में कन्वर्ट करना है मेरे को, ठीक है? नहीं, तू नहीं बताएगी, चुप चुप। 9 की पावर n प्लस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 8 की पावर
n+1। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना, 9 की पावर n+1 इज इक्वल्स टू n+1 C0, पावर n+1 है ना, तो अब n+1 आएगा माथे पे C के, n+1 C0 1 की पावर, अब मैं 1 की पावर नहीं लिखूंगा, n+1 C1 8, n+1 C2 8 स्क्वायर, n+1 C3 8 क्यूब, ऐसे चलते चलते n+1 Cn+1 8 की पावर n+1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने में? ये इसकी एप्लीकेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, आरव को छोड़ के और अक्षरा को छोड़ के। 9 की पावर n+1, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माथे पे कुछ भी हो C0 मतलब 1 ही होगा, ये 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस n+1 C1 क्या होता है? n+1। भाई C1 आ जाए तो जो भी माथे पे वही आएगा आंसर, nC1 इज n, n+1 C1 इज n+1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? पक्का अभिनव? इंटू 8 प्लस यहाँ से मैं 8 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, n+1 C2 n+1 C3 8, चलते 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 लास्ट में मेरे को नमन बताएगा यार क्या आएगा? पता नहीं है। ओ मेरा बाबू, मेरा बाबू 8 स्क्वायर यहाँ से गया तो 8 की पावर n-1 ही तो बचेगा। नहीं आया समझ? अरे मैं वो ऊपर तो निकाल देता हूँ, उसके बाद जैसे आपने नीचे करा ना, मैं बोलूँ अब सुन, यहाँ 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेगा अगर, तो बेस सेम होने से पावर ऐड होएगी, n-1 + 2 इज n+1, उससे नीचे आ गई। कॉमन लेने का मतलब पावर में माइनस कर दो 2। अब भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन खत्म हो गया है। 1 + 8n + 8 + 64 टाइम्स k, इस पूरे को मैंने k बोल दिया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको इधर फेंको, 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 टाइम्स k, तो इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 64। बात समझ आई? सोच ले बेटा, क्योंकि मैं नई चीज़ बता रहा हूँ आपको ना, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे वेयर k इज इक्वल्स टू n+1 C2 n+1 C3 8, ऐसे चलते 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 n+1 C n+1 8 की पावर n, ये आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे ये तो मेरा स्टाइल है करने का, ये मैथमेटिकली अप्रूव्ड नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए है भाई। ये ऐसे डिज़ाइन मत बना के आ जाइए, वो भी फिर ऐसा डिज़ाइन बना देगी 0, ऐसा बना देगी और कुछ। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पेन रख दो सब लोग, अभी लिखो मत। क्वेश्चन ये है, 9 की पावर n+1 जब 8 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 आता है। सब चुप रहेंगे और बात सुनेंगे सिर्फ। 9 की पावर n+1 जब 8 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 आता है, ये प्रूव करना है या शो करना है, सब कुछ सेम। इस स्टेप के बाद देखना क्या होता है। इस स्टेप के बाद मैं ये लिख सकता हूँ, 9 की पावर n+1 इज इक्वल्स टू 1 + 8 कॉमन, 8 कॉमन, या फिर यहीं इसी स्टेप के बाद उठा लेते हैं, कहीं ये इसके बाद उठाओ, इसके बाद तुम्हारी मर्जी, यहाँ से 8 कॉमन ले लो, चलो यहाँ से उठा लेते हैं, इस स्टेप के बाद से मैं उठा लेता हूँ। ये बनेगा 1 + 8 कॉमन आएगा तो n+1 प्लस n+1 कॉमन आ गया तो n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 क्यूब, ऐसे चलते 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 n+1 C n+1 8 की पावर n+1। मैंने इस पूरी चीज़ में से 8 कॉमन लिया है बस, तो 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे 8 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ -1 और यहाँ से ही हट जाएगा बस। अब ठीक है, क्लियर है? मैंने यहाँ से 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे 8 हट गया, मैंने यहाँ से 8 बाहर लिया तो 8 बचा ना, यहाँ 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखना -1 कर दिया ना, अपने आप सॉल्व कर लेना उसको, 8 स्क्वायर आ गया,
8 की पावर n आ गया, इधर देख ले, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, k ले सकते हैं, तो 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो प्लस 1 का मतलब ये रिमाइंडर ही तो हुआ। बात समझ आई सबको, ठीक है जी। इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो टी आर प्लस 1 आएगी एन सी आर, ए एक्स क्यूब है तो ए की पावर एन माइनस आर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। क्लियर है सबको। अब यार x की पावर जब भी निकालनी होती है तो जहां जहां x है उन सबको क्लब करो, तो क्या बनेगा 12CR माइनस 2 की पावर r, कांस्टेंट बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बना x की पावर 36 माइनस 3r अपॉन x की पावर 2r। आइए जबान ज़्यादा चल रही है, सबके सामने बताऊँ या अकेले में बताऊँ, हैं समझ गया ना, तो ज़्यादा मत बोलो। बेस सेम है तो पावर ऐड होएगी या मल्टीप्लाई, चुप ना, माइनस होएंगी क्योंकि डिवीजन में। तो 36 माइनस 3r माइनस 2r इज माइनस, ये बन गया, कोई दिक्कत। अब ये चीज़ क्या होनी चाहिए, x की बार 11 का कोफिशिएंट चाहिए तो ये चीज़ 11 चाहिए ना मेरे को, तो बस खत्म। 36 माइनस 5r शुड बी 11, तो 36 माइनस 11 इज 5r। जयति r की वैल्यू क्या आ रही है, करेक्ट, यानी कि r की वैल्यू 5 डालने पे x की पावर क्या बनेगी 11। उसका कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट तो ये हुआ ना यार, कोफिशिएंट इज बेसिकली वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आता है, तो r को 5 रखेंगे तो ये 11 बनेगा, तो ये क्या बनेगा 12C11 माइनस 2 की पावर, माय बैड r को 5 रख रहे हैं ना, हाँ हाँ माइनस 2 की पावर, दिस इज द कोफिशिएंट। बात समझ आई। जब भी x की पावर में दिया होगा तो आप x की पावर को इकट्ठा करेंगे, क्लियर। जब आपको ये बोला जाएगा कि भाई इस ये 11th टर्म निकालो, तो आप ये लिख के सीधा r को क्या रखेंगे, 11th टर्म निकालनी होगी तो 10। टर्म और x की पावर का अलग अलग चक्कर होता है, क्लियर। अब दूसरी बात, जब आपसे ये बोला जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो मतलब x की पावर को 0 रखना पड़ेगा, क्लियर है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा 9CR 3y की पावर 9 माइनस आर 6z की पावर r। देखना इसमें से तो कोई भी मैच नहीं हो रहा, नहीं हो तो रहा है ये, और क्या करना है, जनरल टर्म खत्म, कुछ नहीं है, जनरल टर्म पूछिए हो गई खत्म, क्या करें। और नेक्स्ट जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस सेम 12CR एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर माइनस वाई की पावर r, तो ये बन जाएगा 12CR एक्स की पावर, मल्टीप्लाई तो नहीं किया हुआ, करा हुआ है, 24 माइनस 2r वाई की पावर r माइनस 1 की पावर r, ठीक है जी। देखा जाए तो यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ 2 आ जाएगा तो बात बन जाएगी। तो आंसर ये है बेसिकली, और कुछ नहीं, आपको ये समझना है। बोलो बाबू, ठीक है बाबू, आगे बढ़ रहे हैं। नो, 7th टर्म निकालनी है, बिल्कुल सही। टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा 8CR एक्स की पावर 8 माइनस आर 3y की पावर r। 7th टर्म के लिए r को क्या रखेंगे, तो ये 7 कौन बोला भाई, अरे t के नीचे जो आएगा वही टर्म होती है, तो r को 6 रखना पड़ेगा, ये बनेगा 8C6 x की पावर 2 y की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। ये सॉल्व करना है आपने, ये अपने आप करना। अरे 3y की पावर 6 में 3 की पावर 6 को बाहर निकाल लिया यार, क्योंकि ये कैसे निकालूंगा फिर, ठीक है पक्का, सोच ले एक बार और।
जनरल टर्म में मैंने कुछ नहीं करा, बस आर की वैल्यू 6 रखी है। ये जनरल टर्म है हमारी, आर की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 + 1 7, बस फिर तो सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? 10 CR x की पावर 10 - r 1/x की पावर। इतना समझ आया शिवर पक्का? आदित्य मुझे बताइए 10 की पावर क्या बन रही है बेटा? हे भगवान, ये बन रही है, ये x की पावर r बनेगी, ऊपर जाएगा -r -2r हो जाएगा। उबासी में भी दिमाग चलाते रहा कर। अब कांस्टेंट टर्म निकालनी है, यानी कि ये क्या होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये पूरा बोल रहा हूँ बेटा मैं, पूरा 1 होना चाहिए। 1 कब होगा? जब ये चीज़, तो 10 - 2r 0 कब होगा? ऑब्वियसली r5 यहाँ रख दो, तो tr + 1, माय बैड, r5 रख रहा हूँ तो सीधा t6 इज 10c5, खत्म। दिस इज द कांस्टेंट टर्म 10c5। 10c5 को सॉल्व कर लेना, बात खत्म। यानी कि आपसे ये भी बोल सकता है विच नंबर ऑफ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 6th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। एंड व्हाट इज द 6th टर्म? दिस इज द 6th टर्म। बात समझ आई? पक्का? ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लो, फिर जान सकते हैं आप।